तो बच्चों हमने क्लास 10th चैप्टर 11.2 का बेसिक पार्ट 4th स्टार्ट किया। अब टेंजेंट टू द सर्कल हमें खींचना है। मैंने आपको बताया था हम टेंजेंट दो तरीके से खींच सकते हैं, सर्कल पर एक पॉइंट हो और एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट हो। हमने सर्कल पर एक पॉइंट में इस सेंटर का यूज करके जब टेंजेंट खींचा था तो हमने इसे ज्वाइन किया, इस सेंटर को P से ज्वाइन किया, उस पर 90 डिग्री का एंगल खींचा, तो वो सेंटर का यूज करके टेंजेंट खींचा था। क्वेश्चन में अगर सेंटर गिवन ना हो, अब ध्यान से समझना, जो अगली चीज है वो किस अच्छी है। अगर क्वेश्चन में ये सेंटर गिवन नहीं है तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, विदाउट इसमें सेंटर गिवन नहीं है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सेंटर ही सर्च कर देते हैं। सेंटर सर्च करने का तरीका आप लोगों को याद होगा। इस पर 3 पॉइंट लिए ABC, सपोज इसका सेंटर है नहीं तो इसका सेंटर ही ढूंढ लो। इनको ज्वाइन किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां मिलेंगे वो सेंटर आ गया। अब ये जो कुछ भी हमने किया है उसे भूलकर हमें जिस भी पॉइंट से, सपोज इस P पॉइंट से टेंजेंट खींचना है। दोबारा ध्यान से देखेंगे। अब जो कुछ भी ये सेंटर ढूंढने के लिए जो एक्स्ट्रा चीजें हमने परपेंडिकुलर किया है उसे भूल जाओ। अब आपको सिर्फ आपकी नजर एक चीज पे होनी चाहिए, ये सेंटर है और ये वो पॉइंट है जिस पर हमें टेंजेंट खींचना है। तो उसके लिए इस सेंटर दिया नहीं था लेकिन हमने खुद अपनी मेहनत से उसे ढूंढ लिया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, इस पर 90 खींचेंगे तो ये टेंजेंट ही बन जाएगा बच्चों। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बन तो गया, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, लेकिन कभी कभी ना क्वेश्चन में साफ साफ ये कहा जाता है कि सेंटर को यूज ही नहीं करना। तो उस केस में अगर आप इतनी मेहनत से ये क्वेश्चन बन कर रहे हैं, टीचर ने सिखाया, आपने करा, अधिकतर टीचर ये करा देते हैं, उस केस में आप अगर ये कर रहे हैं और क्वेश्चन में साफ लिखा है विदाउट यूजिंग सेंटर, सेंटर को यूज ही नहीं करना, यानी OP को O को P से ज्वाइन ही नहीं कर सकते, तो उस वक्त आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हालांकि बिल्कुल गलत नहीं मानते टीचर्स कि हमने सेंटर को ढूंढा है, लेकिन बोर्ड वालों में मैंने 1-2 बार देखा है कि बच्चे के मार्क्स में दिक्कत आई कि उसके फुल मार्क्स आने थे लेकिन इस वजह से कटने के चांसेस मुझे लगे। और नेचुरल है, जब क्वेश्चन में साफ लिखा है कि सेंटर को यूज नहीं करें तो हम क्यों ना वही तरीका सीख लें। तो आप इस तरीके को समझ गए लेकिन यूज मत करना। हम इसका सेंटर का यूज ही नहीं करा। यहाँ एक पॉइंट है P, कहीं पे भी एक पॉइंट है, सेंटर हमें ना पता, ना हमें ढूंढना, ना हमें उसे यूज करना, उससे टेंजेंट कैसे खींचेंगे उसकी बात करते हैं। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। मैं टीचर्स को गलत नहीं कह रही हूँ, वो सही है अपनी जगह, सेंटर दिया नहीं था, हमने ढूंढ लिया, लेकिन हम वो उस केस में तो कर सकते हैं जब सेंटर गिवन नहीं है। लेकिन अगर ये लिखा हो सेंटर यूज ही नहीं करना तो उस केस में हमें यही वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो बेटर है हर बार ये करें तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड केस है, टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। हमें एक टेंजेंट खींचना है सर्कल पर, सर्कल पर ही पॉइंट अगर है, विदाउट यूजिंग सेंटर, सेंटर का यूज नहीं करना। बच्चों इस चीज के लिए हमारी एक 10th चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम है। हालांकि वो थ्योरम अब सिलेबस में वैसे नहीं है कि ऑफिशियली आपको बताई जाती हो, लेकिन पहले ये जो थ्योरम है ये बुक में ही थी, तो मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ। सपोज हमें इस P पॉइंट से एक टेंजेंट खींचना है। अगर हम ये टेंजेंट हमारा P पॉइंट से अगर एक कॉर्ड खींचते हैं तो ये टेंजेंट, चाहे वो कॉर्ड ये खींचाओ, चाहे वो कॉर्ड ऐसे खींचा गया हो, थोड़ा सा और ऊपर या ऐसे, कहीं पे भी कॉर्ड खींचा, दोबारा ये हमारा टेंजेंट है, इस P पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, इससे हमने ये टेंजेंट कॉर्ड खींचा, ये टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ जो एंगल बनाएगा, या दोबारा सुनेंगे, ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाता है। यानी ये कॉर्ड अगर मैं यहां से ज्वाइन करती हूं तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है। सपोज हम इस एंगल की
बात कर रहे हैं, एक बार दोबारा समझाती हूँ, मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ, एक बार दोबारा बात करती हूँ। सपोज बच्चों ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सर्कल को टच कर रहा है। यहाँ से मैंने एक कॉर्ड खींचा है, ये कॉर्ड इस सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है, ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। ये जो सर्कल के जो दो टुकड़े हुए, ये एक सेगमेंट ये हुआ और एक सेगमेंट कॉर्ड के इस तरफ का हुआ। ये बड़ा सेगमेंट है तो इसे मेजर सेगमेंट कहा जाता है, ये छोटा सेगमेंट है तो इसे माइनर सेगमेंट कहा जाता है। तो अगर इस सेगमेंट में, माइनर में, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच ये एंगल बन रहा है, तो मेजर सेगमेंट में किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करूं तो ये एंगल, किसी भी पॉइंट से इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। इस थ्योरम को शॉर्टकट में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहा जाता था। क्या थ्योरम थी कि ये एंगल इसके बराबर होगा। और अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, सपोज ये कॉर्ड है, इस लाइन को भूल जाओ, मैं ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, तो दूसरा सेगमेंट कौन सा होगा, इस तरफ वाला। इस पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, ये सपोज इसको ज्वाइन करेंगे तो अपने आप ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ये क्या थ्योरम थी, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी एक कॉर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कॉर्ड जा रहा है वो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट के साथ जो बन रहा है किसके इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल या इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये कॉर्ड दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बना रहा है उस एंगल के बराबर होता है। तो बच्चों एक बार फाइनली दोबारा बता रही हूँ, पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है। ये हमारा सर्कल है, यहाँ से P पॉइंट पे एक टेंजेंट जा रहा है, इससे एक कॉर्ड गया। इस कॉर्ड ने पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अगर हम माइनर सेगमेंट की बात करते हैं तो ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ माइनर सेगमेंट में ये एंगल बना रहा है, तो इसके रिमेनिंग पार्ट यानी दूसरे सेगमेंट में किसी भी पॉइंट के साथ हम इस कॉर्ड को ज्वाइन करें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इसी थ्योरम के बेस पे हम अब यहाँ टेंजेंट खींचेंगे। देखो इसमें कहीं पे भी सेंटर का यूज नहीं हुआ है, तो देखेंगे। अब देखेंगे बच्चों, ये एक सर्कल है, इसका हमें सेंटर गिवन नहीं है या सेंटर का यूज नहीं करना। इसी पर एक पॉइंट P है, हमें इस पर एक टेंजेंट खींचना है। सबसे पहले यहाँ पर एक कॉर्ड से, इससे एक कॉर्ड बनाया। इस कॉर्ड ने सर्कल को दो बराबर हिस्सों दो सेगमेंट में डिवाइड किया, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। अब मैं किसी भी एक सेगमेंट में कोई पॉइंट लेती हूँ, ये एक कॉर्ड PQ बनाया हमने, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिया R। अब इसको P और Q से ज्वाइन किया, P से और Q से। तो ये कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड इस सेगमेंट में जो एंगल बना रही है वही एंगल अगर इस तरफ बन जाए तो यहाँ पर अपने आप टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। तो देखेंगे हमने पहला स्टेप क्या लिया, हमें गिवन था बच्चों एक सर्कल ऑफ रेडियस, किसी भी रेडियस का जितने का भी सर्कल दिया होगा इतनी रेडियस, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सपोज, P इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमने ड्रॉ क्या किया, ड्रॉ अ कॉर्ड PQ। P हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया था, हमने कैसे स्टार्टिंग की, एक कॉर्ड खींचा PQ। दूसरा स्टेप क्या लिया, टेक अ पॉइंट R ऑन द सर्कल, सर्कल पर कहीं पर भी एक पॉइंट R ले लिया और R को P और Q से ज्वाइन किया। अब जो एंगल ये बन रहा है उसे दूसरे सेगमेंट में बनाना है। ये हमने देखा ये एंगल हमने जो बनाया है वो मेजर सेगमेंट में बनाया है, तो माइनर सेगमेंट इस तरफ, यानी इस कॉर्ड पर जो एंगल यहाँ बन रहा है इस तरफ बनाना है। तो सेम एंगल बनाने का स्टेप हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन के बेसिक में सीखा हुआ है। तो सेम एंगल कैसे बनाते हैं ध्यान से देखेंगे।
हमने यहाँ रखा, इसको ऐसे किया, वही चीज हमने इस सेगमेंट में इस तरफ करी। क्लियर? दोबारा देखेंगे, ये किया, अब इसको ये देखा ये कितना खुला हुआ है, यहां से इतनी दूरी पर ये कितना खुला हुआ है, इतना। यहां से यहां तक। बच्चों बाहर बिल्कुल नहीं जाना, जहां ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती है उन्हीं का ही देखना होता है हमेशा। यहां से यहां तक का देखा, ये इसे बिल्कुल ध्यान से मेजर करना, जरा सा भी आगे पीछे होने पे ये ऐसे इंटरसेक्ट करके देख लो, ये यहाँ है। अब आपको ये कंपास कहाँ रखनी है, हमें पता है इस लाइन से इस लाइन की दूरी, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं। यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं है ना, दो लाइनों की बीच की दूरी फाइंड की है ना हमने, तो एक लाइन ये है, तो यहीं पर रखकर आर्क लगाना है। देखेंगे यहाँ रख के, ये जो यहां से इंटरसेक्शन हो रही है, यहां रख के एक आर्क यहां लगाया हमने। अब इस पी पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, पी पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, ये आ गया, ये टी डैश हो गया। अब देखेंगे बच्चों, ये हमारा ऑल्टरनेट सेगमेंट इक्वल है, तो अपने आप ये टेंजेंट हो गया। तो ये थर्ड स्टेप क्या आया, एट पी हमने क्या बनाया, पी पर एक एंगल बनाया, कौन सा, क्यू पी टी, और जो किसके बराबर था, इस एंगल के। तो क्या लिखेंगे, एट पी ड्रॉ एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी। फिर प्रोड्यूस टीपी टू टी डैश, टीपी को टी डैश तक बढ़ाया, ठीक है। टी डैश इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले 3 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल पर बनाना है, फिर 5 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल पर बनाना है, और जो दूसरा बनाएंगे उसमें आप पॉइंट माइनर सेगमेंट में लेके करेंगे, ठीक है। और आप मेजर कर लेंगे प्रोटेक्टर से भी, ये एंगल आपके इक्वल आने चाहिए। ध्यान से बच्चों, इस थ्योरम का नाम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी होता है, और कई जगह 10th चैप्टर के क्वेश्चंस में भी ये बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। वैसे ऑफिशियली थ्योरम उसमें है नहीं, लेकिन कभी मैं ये मानती हूँ कि कभी अगर क्वेश्चन एग्जाम टाइम में अटक जाए और आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो और ये लग रहा हो इस थ्योरम का यूज़ करके हो रहा है, तो करके आ जाना। अभी 10th चैप्टर के जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ कई जगह इसकी हेल्प से बहुत आसानी होती है। एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि ये इस थ्योरम से होगा, तो उसका ऑल्टरनेट तरीका भी उस वक्त आपको थोड़ा तरीका बताया जाएगा। तो ये अच्छी थ्योरम है, मैं ये मानती हूँ, इसको ध्यान से दिमाग में रखना।